तो बिछने लगी है उपचुनाव की बिसात। सोनीपत के बरोदा विधानसभा उपचुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। प्रदेश के प्रमुख सियासी दलों ने इस पर चर्चा शुरू कर दी है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में भी यह विषय आया। सियासी सूत्रों ने यह संकेत दिए हैं कि बरोदा उपचुनाव सितंबर में हो सकते हैं। लीजिए, प्रदेश की सियासत में जींद उपचुनाव जैसा अब बरोदा उपचुनाव आ गया है। सोनीपत जिले की बरोदा सीट कांग्रेस के तीसरी बार विधायक बने श्री कृष्ण हुड्डा के निधन से खाली हुई है। संकेत है कि सितंबर में बरोदा उपचुनाव हो सकता है। चंडीगढ़ में हुई विधायक दल की बैठक में इस उपचुनाव पर भी चर्चा हुई। वैसे बरोदा सीट कांग्रेस के बड़े चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की और जाट प्रभाव वाली सीट है, इसलिए कांग्रेस में बड़े चौधरी तो गठबंधन सरकार में बीजेपी के लिए ये उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है। देखिए, चुनाव है और किसी भी चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ना यह हर राजनीतिक दल की अपनी एक नैतिक जिम्मेवारी होती है। भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनाव को पूरे मनोयोग के साथ लड़ेगी और जीतेगी। कांग्रेस से कौन हो सकते हैं उम्मीदवार? सोनीपत से कभी बीजेपी के कई बार सांसद रहे किशन सिंह सांगवान के बेटे प्रदीप सांगवान, कर्नल रोहित चौधरी और श्री कृष्ण हुड्डा की पुत्र वधू संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। श्री कृष्ण हुड्डा की पुत्र वधू भैंसवाल गांव की बेटी है। भैंसवाल बरोदा विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है। बीजेपी की बात करें तो यहां से पिछला विधानसभा चुनाव लड़ चुके पहलवान योगेश्वर दत्त को पार्टी मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा सूत्र बताते हैं कि पिछला विधानसभा चुनाव हार चुके कैप्टन अभिमन्यु, ओपी धनखड़, यहां तक कि पंडित जी यानी रामविलास शर्मा भी टिकट की दौड़ में हो सकते हैं, क्योंकि विधानसभा में फिर एंट्री और लोगों से जनसंपर्क बनाए रखना किसी भी नेता की खुराक और ताकत होती है। और हां, गठबंधन के दूसरे दल जजपा की भी कोशिश है कि कांग्रेस और जाटलैंड की बरोदा सीट पर पार्टी का झंडा लहराया जाए। इसलिए जींद विधानसभा का उपचुनाव और सोनीपत लोकसभा चुनाव हार चुके जजपा के दिग्विजय सिंह और पार्टी के ही एक और बड़े नेता डॉक्टर केसी बांगड़ अपना आखिरी चुनाव बताकर टिकट की लाइन में हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी है, चुनाव सामने तो हल्की फुल्की चर्चा तो इस पर संभवतः हुई है और उसमें इतना ही हुआ कि भाई हमें इस चुनाव के लिए सब लोगों को तैयार रहने की आवश्यकता है और हम लोग उसके लिए बिल्कुल एकदम तैयार हैं। बाकी रह गई इनेलो, वो इस उपचुनाव में पार्टी को एकजुट करने और अपना कुनबा बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ेगी। उपचुनाव का झुकाव अमूमन सरकार चला रही पार्टी के पक्ष में होता है, पर बरोदा के मामले में ये कहना ठीक नहीं होगा। ये उपचुनाव जींद उपचुनाव की याद ताजा करेगा, क्योंकि मुकाबला जोरदार होगा। तो हो जाइए तैयार। कैमरामैन संदीप नामुंडा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।